वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे दीपावली मीन्स दिवाली वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में। सबसे पहला है दीपावली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दिवाली। दिवाली यानी कि दीपावली, जो कि है रोशनी का त्योहार। इस त्योहार में हर जगह पे हमें रोशनाई दिखाई देती है। हर घरों में लाइटिंग लगाई जाती है, रोशनाई लगाई जाती है। आसमान में भी रोशनाई ही रोशनाई होती है, इसलिए इस त्योहार को कहा जाता है रोशनी का त्योहार। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी कि रोशनी का त्योहार। नेक्स्ट है सजाना। हर कोई अपना घर सजाता है, उसे कलर करता है, रोशनाई करता है, रंगोली निकालता है। तो सजाने को हम कहेंगे डेकोरेट। डेकोरेट मीन्स सजाना। हम यूज करते हैं रोशनाई यानी कि कलरफुल लाइट्स। लाइट्स, रोशनाई को इंग्लिश में कहा जाता है लाइट्स। हर घर के बाहर कंदील लगता है, तो कंदील को इंग्लिश में कहते हैं लैंटर्न। लैंटर्न मीन्स कंदील। तोरण या झालर। हर कोई अपने घरों की चौखट पर तोरण और झालर लगाते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड और फ्रिल। गार्लैंड और फ्रिल यानी कि तोरण या झालर। उसके बाद अपने घरों के बाहर हम आंगन में रंगोली निकालते हैं, उसे इंग्लिश में भी रंगोली ही कहा जाता है। रंगोली मीन्स रंगोली। शुभ मुहूर्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम यानी कि शुभ मुहूर्त। और इस मुहूर्त तक की जाती है पूजा, तो पूजा को हम इंग्लिश में कहेंगे वर्शिप। वर्शिप यानी कि पूजा। और दिवाली के दिन हर कोई धन दौलत की पूजा करता है, तो धन को हम इंग्लिश में कहेंगे वेल्थ। वेल्थ यानी कि धन। और हमारी जो धन माता है यानी कि जो हमारी लक्ष्मी माता है, धन देवी है, उसे इंग्लिश में कहते हैं गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी माता। और इसी के दिन भगवान राम जी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान राम जो है वो इस दिन अयोध्या में 14 साल का वनवास काटने के बाद आए थे, इसलिए अभी हम इसे दिवाली मानते हैं। तो भगवान राम को हम इंग्लिश में कहेंगे लॉर्ड राम। लॉर्ड राम यानी कि भगवान राम। और उन्होंने जो वनवास काटा था, तो वनवास को इंग्लिश में कहते हैं एक्साइल। एक्साइल यानी कि वनवास यानी कि घर से बाहर रहना। हवन। हवन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्रेड फायर। सेक्रेड फायर यानी कि हवन। नेक्स्ट इज फूलों का हार, जो हम हमारे मंदिर को चढ़ाते हैं, भगवान जी को चढ़ाते हैं। फूलों के हार को हम इंग्लिश में कहेंगे गार्लैंड। गार्लैंड मीन्स फूलों का हार। नेक्स्ट इज सुपारी। सुपारी मीन्स बेटल नट। बेटल नट यानी कि सुपारी, जिसका उपयोग पूजा के टाइम पे होता है। उसी की तरह कलश भी हम पूजा के वक्त इस्तेमाल करते हैं, तो कलश को हम कहेंगे उर्न। उर्न मीन्स कलश। अगला है पूजा थाली यानी कि प्रेयर प्लेट। प्रेयर प्लेट मीन्स पूजा की थाली। उसी की तरह हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो प्रसाद कहेंगे होली ऑफरिंग। होली ऑफरिंग यानी कि प्रसाद। और इसी की तरह कोई कोई केले और बताशे भी प्रसादों में रखते हैं, तो केले और बताशे को हम इंग्लिश में कहेंगे पार्च पैडी एंड शुगर कैंडी। पार्च पैडी एंड शुगर कैंडी यानी कि केले और बताशे। हर घर के बाहर मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, तो मिट्टी का दिया यानी कि क्ले लैम्प। क्ले लैम्प यानी कि मिट्टी से बनाया गया दिया। और इसकी जो बाती होती है उसे कहते हैं कॉटन विक। कॉटन विक यानी कि दिया की बाती। नेक्स्ट इज मोमबत्ती। मोमबत्ती यानी कि कैंडल। कैंडल। मोमबत्ती को इंग्लिश में कहते हैं कैंडल्स, जिसका यूज हम दिया जलाने के लिए भी करते हैं। अगला है आतिशबाजी। इस त्योहार में हर जगह पे आपको आतिशबाजी दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं फायरवर्क्स। फायरवर्क्स यानी कि आसमान में होने वाली आतिशबाजी। तो पटाखों को हम इंग्लिश में कहते हैं फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे। प्रदूषण रहित पटाखे मीन्स ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स, ये जो पटाखे होते हैं वो कम प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है प्रदूषण रहित पटाखे यानी कि ग्रीन क्रैकर्स। अगला है पटाखे फोड़ना। पटाखे फोड़ना यानी कि बर्स्ट क्रैकर्स। बर्स्ट क्रैकर्स यानी कि पटाखे फोड़ना। नेक्स्ट इज फुलझड़ी, जिसे हम कहेंगे स्पार्कलर्स। स्पार्कलर्स यानी कि फुलझड़ी। तो चक्री को इंग्लिश में कहा जाता है ग्राउंड स्पिनर। ग्राउंड स्पिनर यानी कि चक्री।
इसी की तरह जो अनार होता है उसे हम कहेंगे फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट यानी कि अनार। टिमटिमाते सितारे वाले पटाखे जिसे हम कहते हैं हंटर। हंटर यानी कि टिमटिमाते सितारे वाले पटाखे। अगला है आलू बॉम्ब यानी कि बैस बॉम्ब। बैस बॉम्ब्स यानी कि आलू बम। इसी की तरह जो सांप की गोली होती है उसे कहते हैं स्नेक एग। स्नेक एग्स या फिर सर्पेंट एग भी इसे कहा जाता है। तो सांप की गोली को हम कहेंगे स्नेक एग्स। अगला है पॉप पॉप जादुई पटाखे मीन्स पॉप पॉप मैजिकल ट्रिक। पॉप पॉप मैजिकल ट्रिक जो जमीन पर पटकते ही उसका आवाज होता है वो फूट जाता है। तो पॉप पॉप जादुई पटाखे को हम इंग्लिश में कहेंगे पॉप पॉप मैजिकल ट्रिक। नेक्स्ट इज पेंसिल पटाखे यानी कि पेंसिल क्रैकर्स। पेंसिल क्रैकर्स जो दिखने में पेंसिल की तरह होती है। अगला है बंदूक और चिटपट्टी जिसे कहते हैं गन एंड रोल कैप्स। गन एंड रोल कैप्स यानी कि बंदूक और चिटपट्टी। नेक्स्ट इज अग्निबाण। अग्निबाण को कहते हैं रॉकेट। रॉकेट मीन्स अग्निबाण। और सुतली बॉम्ब को कहा जाता है एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब यानी कि सुतली बॉम्ब। अगला है रंगीन माचिस यानी कि कलरफुल मैचेस। कलरफुल मैचेस यानी कि रंगीन माचिस। और जो पटाखों की लड़ी होती है उसे इंग्लिश में कहा जाता है चेन ऑफ फायर क्रैकर्स। चेन ऑफ फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखों की लड़ी। और ये पटाखे जलाने के लिए हम यूज करते हैं अगरबत्ती का। तो अगरबत्ती को कहेंगे इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती या फिर इसे जॉ स्टिक भी कहा जाता है। अगला है लड्डू। हर घर में लड्डू या मिठाइयाँ या अलग अलग व्यंजन बनाते हैं। तो लड्डू को हम इंग्लिश में कहेंगे स्वीट बॉल्स। स्वीट बॉल्स यानी कि लड्डू। उसी की तरह चकली और मुरुक्को को कहा जाता है स्पाइरल शेप फ्राइड स्नैक। स्पाइरल शेप फ्राइड स्नैक यानी कि चकली और मुरुक्को। तो शक्करपारा को हम कहेंगे स्वीट कुकीज। स्वीट कुकीज यानी कि शक्करपारा। ये है गुज्जा या करंजी यानी कि कोई कोई जगह पे इसे गुज्जा कहते हैं, गुजिया कहते हैं, तो कोई कोई जगह पे इसे करंजी कहते हैं। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्वीट डम्पलिंग्स। स्वीट डम्पलिंग्स यानी कि गुज्जा या करंजी। मिठाइया। मिठाइया यानी कि स्वीट्स। स्वीट्स दिवाली की बधाइयाँ देने के वक्त हम एक दूसरे को स्वीट्स भी देते हैं यानी कि मिठाइयाँ भी देते हैं। इसी के बाद है एक दूसरे को मिलना। इन दिनों त्योहारों के दिन हम अपने परिवार वालों से या मित्रों से मिलते हैं। तो एक दूसरे को मिलना यानी कि मीटिंग ईच अदर। मीटिंग ईच अदर यानी कि एक दूसरे को मिलना। बड़ों के पैर छूना। हम जब एक दूसरे को मिलते हैं तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके हम पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो बड़ों के पैर छूना को हम इंग्लिश में कहेंगे टचिंग द फीट्स ऑफ एल्डर्स। टचिंग द फीट्स ऑफ एल्डर्स। एल्डर्स यानी कि बड़े और पैर छूना यानी कि टचिंग द फीट। तो बड़ों के पैर छूना को हम इंग्लिश में कहेंगे टचिंग द फीट्स ऑफ एल्डर्स। और इन दिनों हमें उपहार भी दिया जाता है यानी कि हम जो छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें हमें उपहार मिलता है। तो उपहार देने को हम इंग्लिश में कहेंगे गिविंग प्रेजेंट्स। गिविंग प्रेजेंट्स यानी कि उपहार देना। तो उपहार को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट्स। प्रेजेंट्स यानी कि उपहार यानी कि गिफ्ट भी हम कहते हैं। लास्ट है रौनक। इस दिवाली में हर जगह पे रौनक छाई हुई रहती है यानी कि हर जगह पे रोशनाई होती है। घर सजाए जाते हैं, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। और इस रौनक को इंग्लिश में कहा जाता है पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो यानी कि रौनक। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.